एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या देखने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। आखिर प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या का परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अगर हम बोलें क्या 1/2 एक प्राकृत संख्या है, तो कभी हम गिनती में 1/2 करके कभी भी किसी चीज़ को नहीं गिनते हैं तो यह प्राकृत संख्या नहीं हो जाएगा। अगर हम बोलें क्या 2.3 प्राकृत संख्या है, तो नहीं, ये भी क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। अगर देखें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? योग कहने का मतलब होता है जोड़। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो पहला 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 तक पूछा है तब हम आराम से निकाल लेते हैं कि सबको योग करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पूछा जाए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, तब इस तरह से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 50 रख देंगे, 50 + 1/2 कर देंगे, तो 50 × 50 एक 51/2 हो जाएगा। काट देंगे इसको 25 बार में और 25 से 51 से गुना कर देंगे 51, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी 1275 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 × 51 बराबर 1275 आंसर हो जाएगा। 1275 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे प्राकृत संख्या के समुच्चय क्या होता है, आगे 11th क्लास में पढ़ने के लिए है, वहाँ पर जानना होगा समुच्चय क्या होता है। प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण
संख्या का समुच्चय बनता है। जैसे में देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें अगर शून्य को पहले शामिल करने से ये पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो शून्य होता है। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग का मतलब होता है जोड़। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 1 3 और 3 6 और 4 10 होता है। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें, तब अगर प्रथम 100 का पूछा जाए, 200 का पूछा जाए तो इस तरह से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है, तो लिखेंगे प्रथम n पूर्ण संख्या का योग बराबर n इंटू n-1/2 होता है। बोला है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 100 रखेंगे, तो 100 इंटू 100-1/2 हो जाएगा। लिखेंगे 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 99 और बटे का 2, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब 50 में 99 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 और 1 जीरो है तो ये 1 जीरो। ये इसका प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग हो जाएगा। प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 पचे 45 और 4 49 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 4950 आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या। इस सम संख्या से पहले उसके बारे में देखेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, तो इसका डिफिनेशन होता है प्राकृत संख्या सॉरी ये डिफिनेशन नहीं होगा। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा, पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय मिलता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखेंगे, बोला है पूर्ण संख्या के समुच्चय में, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक।
और इसी में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान यानी माइनस, तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल यही हो जाता है। अगर हम देखेंगे कि क्या अगर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं,